हेलो दोस्तों, आपका विशाल स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं। ये चाइल्ड पेडागोजी का लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम आपको भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को मेरा देखिए और किस किस तरीके से मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार करे हैं और उसको चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को दोस्तों के पास पहुंच सके। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा चैप्टर का नाम है भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भाषा भाषा क्या होती है और किस किस तरीके से इसका समझ सकते हैं भाषा को। ठीक है, तो भाषा एक ऐसी है कि सार्थक शब्दों के समूह को जब हम प्रस्तुत करते हैं, एक सार्थक समूह को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो भाषा कहलाती है। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। जब हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हम कोई एक सार्थक समूह ले रहे हैं या उसके माध्यम से हम कुछ अपने आप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगर इसी में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपके भाषा के चार कौशल होते हैं। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, चौथा होता है लिखना। और ये चारों के चारों कौशल होते हैं, ये सभी कौशल क्रम से ग्रहण करते हैं। जो मैंने बताया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये कैसे होते हैं? ये क्रम से ग्रहण करते हैं। भाषा, जो आपकी भाषा है, भाषा विकास के चरण, आगे सबसे पहले हम बताएंगे कि जो भाषा विकास है, इसके चरण किस किस तरीके से मैंने डिस्क्राइब करे हैं, वो हम जरा देखते हैं। पहले नंबर पे आता है रुदन, क्राइंग। अब इसके बारे में हम आपको ये बताएंगे कि रुदन क्या होता है। ठीक है, और जो भी इसके 4 टाइप्स मैंने लिख रखे वो भी हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे क्राइंग मैंने पहले रह रखा है। जो रुदन होता है, बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो सबसे पहले रोते हैं। कोई भी चीज़ की आवश्यकता है या उन्हें भूख लगती है तो वो सबसे पहले रोना शुरू कर देते हैं। तो रोने में आप सबसे पहले ये समझ लो कि जब बच्चा रोएगा तो अपनी डिमांड करेगा, कोई भी चीज़ उसको लेनी है या आप कुछ प्राप्त करना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले एक क्राइंग करेगा, मतलब रोएगा सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें आ जाता है भाषा विकास के चरण में सबसे पहले चरण उसका रोने वाला ही आता है। फिर दूसरा चरण उसका कौन से में आता है? दूसरा चरण उसका आता है ध्वनियों को बलबलाने में बदलाव। अब ध्वनियों के बलबलाने में बदलाव का मतलब ये चीज़ आती है, इसमें क्या करेगा बच्चा कि जैसे अगर कोई सी भी है ध्वनि, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की निकालने लगेगा और उसे अच्छे से समझना भी पड़ता है। ठीक है, जैसे कभी पानी चाहिए तो पा, ना, ना, ऐसे बच्चे करते हैं। तो ध्वनियों को इसमें कहते हैं बलबलाना। हाव भाव वगैरह, गेस्चर वगैरह करने के लिए, तो इसमें बच्चा क्या करता है? गेस्चर भी कर देता है। ऐसी कुछ क्रिया भी करेगा इस चीज़ में कि जो बच्चा अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। तो एक हाव भाव भी समझना पड़ता है कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या अपना फेस बनाएगा, कभी कुछ करेगा, तो एक हाव भाव भी करता है इस कंडीशन में, भाषा विकास के चरण के अंतर्गत। ठीक है, और सामयिक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन में बच्चा है एकदम सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, कभी रोएगा, तो ये इमोशनल एक्सप्रेशन में आ जाता है। हमारा नेक्स्ट इसी में चलता है भाषा अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। अब जो भाषा अधिगम है, ठीक है, इसकी वैकल्पिक अवधारणा कैसी है? व्यवहारवादी अवधारणा। सबसे पहले इसमें आता है व्यवहारवादी अवधारणा। अब क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेगा कि जो आपका व्यवहारवादी अवधारणा है ये किसने दी थी, तो आपको बता देना है कि ये थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलाव। और भी ऐसे भी हैं मनोवैज्ञानिक। अब इन्होंने अपना बताया था कि एक थॉर्नडाइक होगा, एक स्किनर होगा, एक पावलाव होगा। इन्होंने बताया कि व्यवहारवादी के अंतर्गत वो आता है कि हम बार बार प्रयास करके भाषा को अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। कोई भी चीज़ है तो बार बार रिपीटेशन या प्रैक्टिस करते हैं, जिसके माध्यम से हम सीख जाते हैं। ठीक है, अब इसी में आ जाता है सेकंड टॉपिक है इसी में कि जो संज्ञा है, संज्ञानवादी अवधारणा, ये किस किसने दी थी? तो पियाजे, बाइगोस्की और चौमास्की। और भी ऐसे भी हैं, मैंने इनका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेम ले रखा है। तो इन्होंने ये बताया संज्ञानवादी में ये बताया था कि हम भाषा को दिमाग की सहायता से
सीखते हैं। किसकी सहायता से सीखते हैं? दिमाग की सहायता से सीखते हैं। अब मेरा आता है मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा का सीखना। जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार भाषा किस तरीके से सीखी जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे स्किनर और आईपी पावलाव के अनुसार इन्होंने क्या बताया भाषा के बारे में। ठीक है, स्किनर और आई पावलाव को व्यवहारवादी माना जाता है। इनके अनुसार भाषा का विकास अभ्यास, नकल व रटने से होता है। स्किनर और आईपी पावलाव का मानना था कि यदि बच्चा भाषा को सीखने का बार बार प्रयास करेगा, उसका अभ्यास करेगा तथा अनुकरण इमिटेशन करेगा, तो वह भाषा को जल्दी सीख सकता है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। अनुकरण का अर्थ क्या होता है? नकल करके सीखना। जब बच्चे अध्यापक के पीछे पीछे बोलकर शब्दों को सीख लेते हैं तो यह अनुकरण विधि कहलाती है। जैसे टीचर बोलते हैं तो उसी चीज़ को बच्चे क्या रिपीटेशन करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इमिटेशन। हिंदी में अनुकरण कहलाता है। अब ये अभी मैंने आपको बताया, किसके बारे में बताया? स्किनर और आईपी पावलाव के माध्यम से हम समझाने की ये कोशिश करी है कि इन्होंने भाषा का विकास किस किस तरीके से बताया। तो इन्होंने बताया कि नकल व रटने को ही इन्होंने योगदान दिया है। ठीक है, और बताया कि इमिटेशन करके सबसे पहले। तो ये किस किसने है? स्किनर और आईपी पावलाव। ठीक, अब पियाजे जी के अनुसार क्या क्या इन्होंने बताया था, जरा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जहाँ पर व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क एक कोरी स्लेट जैसा था, वहाँ संज्ञानात्मक रुख रखने वाली चौमास्की के एक मिनट अब मैं अभी इसको मिटा देते हैं, आपको सही से दिखेगा। ठीक है, चौमास्की के लिए भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्वान थे। मतलब इसमें ये चीज़ बता रखी है कि मस्तिष्क कैसा होता है, इनके अनुसार कोरी स्लेट के अनुसार इन्होंने बताया है। और चौमास्की के लिए इन्होंने बताया कि जो पहले से ही विद्वान होती है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्र कॉग्निटिव सिस्टम की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन कह सकते हैं के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे जन्मजात भाषिक क्षमता वाली संकल्पना से सहमत नहीं हुए, इससे वो सहमत नहीं हुए। ठीक, अब आगे बता रखा है से सहमत नहीं हुए। एक मिनट में अभी देख लेता हूँ। माध्यम से विकसित होते हैं, पियाजे जन्मजात भाषिक क्षमता वाली संकल्पना से सहमत नहीं हुए। उनके निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार सभी ज्ञान तंत्र सेंसरी मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होते हैं, जिसमें बच्चा आत्म सातीकरण, जो मैंने आपको बताया था जीन पियाजे के बारे में, तो ये जरूर देख लेना एक बार जीन पियाजे की वीडियो। ठीक है, आत्म सातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखा बनाता जाता है। इनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अहं केंद्रित के अनुसार होता है। अहं केंद्रित जो ईगो सेंट्रिज्म होता है का अर्थ है खुद का केंद्र या सेल्फ सेंटर्ड। अतः बच्चा खुद का केंद्र स्थापित करके भाषा को सीखता है। सीधी सीधी बात यहाँ पर यह है कि जो बच्चा होता है वो खुद का केंद्र स्थापित करता है, तभी उस चीज़ को वो सीखता है। ठीक है, अब हमारा इसी में आ जाता है। अब वाइगोत्स्की आ जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार किस किस तरीके से है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि वाइगोत्स्की के भाषा विकास में समाज और संस्कृति का विशेष योगदान दिया है। किसका? समाज और संस्कृति का। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। वे समाज के साथ अंतःक्रिया, कैसी क्रिया? अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इनके अनुसार बच्चा भाषा के विकास के दौरान दो तरफ की बोली बोलता है। कौन कौन सी? एक होता है इनर स्पीच, दूसरा होता है सोशल लैंग्वेज। ठीक है, अतः अब इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो क्या है? अतः वाक्य के द्वारा बच्चा खुद से बातचीत करता है। अतः सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से बातचीत स्थापित करता है। वाइगोत्स्की ने अपने प्रयोगों में यह देखा कि छोटे बच्चे न केवल स्वयं का सामाजिक रूप से रुचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, बल्कि काफ़ी जटिल पूर्व लेखन तंत्र भी समय के साथ साथ उनकी जटिल वाचिक कॉम्प्लेक्स वर्ड्स स्पीकिंग तंत्र विकसित करने की जरूरत होती है, ताकि वे विश्व के साथ अंतःक्रिया
करने हेतु अपनी शब्द संपदा जोड़ सकें। ठीक है, ये सामाजिक भी दे रखा है इसमें, और संस्कृति दे रखा है। किसके अनुसार दे रखा है? आपका ये दे रखा है वाइगोत्स्की के अनुसार दे रखा है। अब आपके आते हैं चौमास्की। चौमास्की के अनुसार भाषा विकास का संप्रति किस किस तरीके से होता है। चौमास्की ने भाषा विकास की जन्मजात ये क्या दे रखा है? इनेट प्रोपोजिशन, प्रतिज्ञप्ति, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनेट प्रोपोजिशन का प्रतिपादन किया चौमास्की ने। ठीक है, चौमास्की भाषा के लिए ज़्यादा ही प्रसिद्ध थे। चौमास्की के अनुसार बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं उसकी आगे क्या है जरा देखो, जिस तरीके से वो करते हैं। ठीक है, व्याख्या मात्र अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जा सकती। बच्चे ऐसे वाक्य भी बनाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना है। सभी बच्चों में भाषा विकास के लिए एक विशेष अवधि होती है। इनका मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। बच्चे भाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं। वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। अब ये मेरे हैंड राइटिंग के नोट्स हैं। अब मैंने अपने हैंड राइटिंग से फिर से मैंने रिटर्न कर रखा है। अब उसे हम फिर से एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने बता रखा है कि भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज किस तरीके से होती है, बहुत शॉर्ट में है। भाषा एक सांकेतिक स्थान है। भाषा का विचारों के साथ संबंध पाया जाता है। भाषा सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी होती है। भाषा एक व्यवहारिक विषय है। ठीक है, भाषा विकास का क्रम किस किस तरीके से होता है उसको मैंने लिख लिया है। ध्वनि की पहचान, अब किस किस तरीके से ध्वनि है उसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक, कौन सा आ जाता है जरा हम देखते हैं, एक मिनट। हाँ, ध्वनि की उत्पन्न करना। ध्वनि किस किस तरीके से उत्पन्न करते हैं वो भी। शब्द एवं वाक्यों का निर्माण करना, लिखित भाषा का प्रयोग करना, और भाषा विकास की पूर्ण व्यवस्था। भाषा सीखने के साधन कैसे कैसे होते हैं उसको अब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो भाषा किस किस तरीके से सीखते हैं, तो अनुकरण करना, इमिटेशन। पहले मैंने बताया था बड़ों की नकल करके सीखते हैं, तो इसे हम कहते हैं इमिटेशन कहते हैं। कहानी सुनना, बातचीत करना, भाषा सीखने के ये मेन फैक्ट हैं। अब आपका आता है विचार, थॉट्स। जो भी शब्द हम सोचते हैं उन्हें ही हम अभिव्यक्त करते हैं। विचार के प्रकार होते हैं। पहला आता है शाब्दिक विचार, दूसरा आता है अशाब्दिक विचार। अब आपके आते हैं शाब्दिक विचार के अंतर्गत हम देखेंगे कि शाब्दिक विचार के अंतर्गत मौखिक विचार आता है, और मौखिक दृष्टि विचार आता है, और दृष्टि विचार आता है, और एक इसमें जो मेरा रह गया है मिस, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं आ पाया है, जिसमें लास्ट वाला है लिखित विचार। नीचे क्या है? लिखित विचार। और अशाब्दिक विचार में और आ जाते हैं जो मैंने इसमें लिखे नहीं है। एक आता है शारीरिक भाषा और दूसरे में आता है कूट भाषा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट और करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि हम सीटेट के रिलेवेंट ही और टीचर के रिलेवेंट, हम जितने भी एग्जाम होते हैं टीचर के उनके रिलेवेंट ही हम वीडियो बनाते हैं। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओनली सीटेट और टीचर के रिलेवेंट ही आपको वीडियो मिलेगी। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, मैंने और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।